क्या सोचा था और क्या हो रहा है मुझे खुद को भी नहीं पता। सोचा था कि बाप्पा अभी इस बार आने वाले हैं, खुद से जितना बन पड़े बाप्पा का सेवा करूंगी। पर देखिए ना, अचानक से ऑस्कर का भी अभी सेडेटिव के साथ सर्जरी होगा कान का। उसके कान में इतना पास पाया गया है कि उसे अभी इमीडिएटली अगर क्लीन नहीं किया गया है तो बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। जिंदगी में हम सोचते कुछ और है और पता नहीं एक दिन या एक मिनट के अंदर सारी चीजें किस तरह से बदल जाते हैं। मैंने सोचा था तीनों बच्चे खुश रहेंगे, पूजा के टाइम में सब मिलके बहुत ज्यादा मजे करेंगे और बाप्पा को भी बहुत प्यार से हम लाएंगे और बाप्पा का खूब सारा सेवा करेंगे। पता नहीं अभी सारे चीजें मैं कैसे किस तरह से मैनेज कर पाऊंगी, मुझे कुछ नहीं पता। पर आज ऑस्कर को लेके जाना है, बस इतना ही पता है, और 2 दिन बाद बाप्पा को घर लाना है, इतना पता है। पर उसके साथ साथ ये भी सही है कि बाप्पा का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहा है और रहेगा। कुछ ना कुछ रास्ता तो वो ज़रूर दिखाएंगे कि मैं उनका भी सेवा कर पाऊँ और साथ ही साथ में मेरे घर को भी अच्छे से हैंडल कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा हेल्पिंग हैंड बहुत ही कम है और जो भी करना है मुझे और मिथुन को ही करना है। पर बस बाप्पा से एक ही प्रार्थना है कि वो मुझे इतना हिम्मत दे कि सारे चीज़ें मैं अच्छे से मैं कर पाऊँ और किसी को भी कोई भी शिकायत का मौका ना दूँ। What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their heart. जब आपका मन बहुत भारी हो ना, तो उस टाइम में अगर बारिश हो तो और भी ज़्यादा दिल बैठ जाता है ना। आई नो कि मैं सारी चीज़ें अच्छे से संभाल लूँगी, आज तक तो यही करती आई हूँ, ज़िंदगी में कम मुश्किलें नहीं आए, आज भी संभाल लूँगी। पर इस बात का छोटा सा दुख हो रहा है कि ऑस्कर, माइलो, आर्यन ये तीनों खुश हो। खुशी के टाइम है, घर में बाप्पा आने वाले, इस टाइम में वो तीनों खुश हो। दुख दर्द जो भी है सारी चीज़ें भूल के ये 2-3 दिन हम एक साथ बहुत ज़्यादा मज़े करें, बस यही दुआ था। पर अभी ऑस्कर को बीच में थोड़ा कान का प्रॉब्लम हो गया, पर आई एम वेरी श्योर कि बाप्पा ये सारे चीज़ें सॉल्व कर देंगे। आज उसे डॉक्टर के पास हम ले जाएंगे। आई होप कि उसका कान का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा जब एंटीबायोटिक पड़ेगा तो। Fill my head with roses. I can't help but dream away. Standing on a field with you and flowers everywhere. Maybe there is a... बारिश में भीगना तो हर किसी को बहुत पसंद है, पर कभी कभार घर बैठे ही, घर के अंदर से ही बारिश को एंजॉय करना भी कितना अच्छा लगता है ना। अभी मन थोड़ा सा भारी था तो इसलिए बारिश मुझे और भी ज़्यादा डाउन किया था। अभी 1 घंटे बाद की बात कर रही हूँ, अभी ये बारिश ही मुझे खुश कर रही है। एक्चुअली ना, एक चीज़ तो मैंने ज़िंदगी में जाना है कि कोई भी चीज़ दूसरे आपको खुश नहीं कर सकते, कोई दूसरा आपको दुखी भी नहीं कर सकते, सारे मेंटली है। जब आप सोचो कि कोई अगर आपको कोई चीज़ बोल रहे हैं तो आपको गलत समझ के बोल रहे हैं तो आप दुखी हो जाओगे। अगर आप समझते हो वही बात वो आपके अच्छाई के लिए बोल रहे हैं तो आप खुश हो जाओगे। तो सारी चीज़ें हमारा मेंटली है, ना ही बारिश का कोई गलती है और ना ही किस्मत को दोष देते, ना ही किस्मत का कोई गलती है। बस हमें हर एक चीज़ थोड़ा सा पॉजिटिवली लेना है। मैं नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव कोई भी चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं मानती, मतलब भूत प्रेत की मैं बात कर रही हूँ एक्चुअली। तो बहुत सारे लोगों ने एक लॉजिक में मुझे समझाया कि तू भगवान को मानती है? मैंने बोला हाँ मानती हूँ।
तो भूत या प्रेत या ये सारी चीजों को कैसे नहीं मान सकती। तो अगर भगवान है, मतलब पॉजिटिव अगर एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। पर मुझे हमेशा ये लगता है कि हम भगवान को इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी बना रहे, किसी भी चीज के लिए हमारा मन डाइवर्ट ना हो। और अगर भूत प्रेत को मैं लॉजिक समझती हूँ, पर अगर किसी ना किसी तरह से उस लॉजिक में जाके अगर मैं मानती हूँ हाँ भूत प्रेत भी एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या होगा, अंधेरे घर में जाने के लिए हमें डर लगेगा। कहीं पर अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उनके घर के आसपास भी भटकने में हमें डर लगेगा, तो नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसलिए हर इंसान को एक ही चीज मानना चाहिए, वही भगवान है, बस इतना। उनके ऑपोजिट भी कुछ होता है, मतलब जो चीज होता है उसका ऑपोजिट भी होता है, इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये है सारे धुले हुए बर्तन जो कि मैंने अभी जस्ट क्लीन किया, बिकॉज आज से ही हम वेज खाना स्टार्ट करें। और नॉन वेज के टच में जो भी बर्तन थे वो सारे बर्तन मैंने क्लीन कर लिया है। तो अभी फ्रिज सिर्फ बाकी है, और फ्रिज एक्चुअली मैं हॉस्पिटल जाने से पहले करूंगी या बाद में करूंगी ये मुझे अभी तक पता नहीं है। 10:30 का, तो उससे पहले लगता नहीं कि होगा। हाँ, आने के बाद ही करेंगे। आने के बाद फ्रिज क्लीन करेंगे। तो अभी कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। A star with your name. One thing I know is that there should be. There is no one who has a heart as pure. No, not like yours. Dreaming of you. बिना प्याज के भी अच्छा बना ना। पोहा मैंने तो भी बिना प्याज के ट्राई नहीं किया, अच्छा बना। वेज अगर कुछ बना नहीं है, मतलब हम बंगाली में तो प्याज लहसुन कुछ नहीं खाया जाता, इवन मसूर का दाल भी खाया नहीं जाता। अगर आप वेज खाने जाते हो पूजा पाठ के लिए तो हम भी वो सारी चीज़ें स्किप कर रहे हैं। तो वेज खाने में अगर इतनी सारी चीज़ें आप स्किप करेंगे तो आपको चाहिए थोड़ा सा घी और शुगर, थोड़ा सा मतलब स्वीटनेस थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए वो रेसिपी में, वैसे ही टेस्टी बनता है। प्याज लहसुन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो मैं और मिथुन दोनों एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। मिथुन थोड़ा सा जो भारी काम है वो कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का जो काम है वही कर रही हूँ। यहाँ पे हेल्पिंग हैंड कोई भी नहीं है, अगर दोनों मिलके एक साथ काम ना करें तो नहीं चलेगा। और आपको तो पता है कि राधिका भी नहीं आ पा रही है, तो मुझे किचन की इस तरफ मतलब पूरा घर भी संभालना है और उसके साथ साथ ऑब्वियसली पूजा की सारी चीजें तो करना ही है। तो इसलिए अभी हमने डिसाइड किया है कि पूजा का सारी चीजें मिथुन करेंगे, क्योंकि वो मिथुन कर पाएंगे, पर घर इस तरह से मेरे बिना संभाल नहीं पाएंगे। तो घर, ऑस्कर, माइलो, उनके अलग अलग फूड होता है। फिर जबकि राधिका नहीं आ रही है तो घर दो बार क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे गंदे घर में पापा को रखूंगी, इन लोगों का फाड़ है ये वो, तो इसलिए बार बार बाथरूम क्लीन करना और बार बार घर को क्लीन करना, ये सब चीजें मैं करूंगी। पूजा का जो भोग है वो भोग भी मैं बनाऊंगी। मतलब बापा की सेवा में मिथुन ही बैठे रहेंगे, क्योंकि मिथुन और कोई काम इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, पर वो काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और बापा का पूजा भी मैंने मिथुन के लिए स्टार्ट किया था। तो ये कपड़े फोल्ड करने के बाद फिर हम जाएंगे हॉस्पिटल और वहां से देखते क्या होता है। अभी तक मुझे नहीं पता कि क्या होगा, और ये फर्स्ट टाइम है कि ऑस्कर को ये सब दिया जाएगा, ऐसे मेडिसिन, जिससे वो सेंसलेस होके रहे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैं बस एक ही चीज जानती हूँ, जब कोई भी चीज मुझे समझ में नहीं आती, क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं होता है, तो बस एक ही चीज मुझे पता होता है कि भगवान जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। शायद इसमें हमारा कोई अच्छा छुपा हुआ है, इसलिए कर रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी टाइम हुआ है रात के 9:30। तो इस टाइम में मैं सुबह के बाद अभी मैं आपके साथ कुछ बात कर पा रही हूँ, क्योंकि ये है ऑस्कर को जिस हालत में आप लोगों ने देखा ना था ना, उसके बाद घर आने के बाद वो दर्द से इतना ज्यादा चिल्ला रहा था, उसके आसपास कोई पकड़ नहीं पा रहा था, आसपास टच करने से वो चिल्ला रहा था और मेरा मन बिल्कुल बैठ गया था। अभी 2 दिन में गणेश चतुर्थी है और अभी इस टाइम में अगर बेचारा घर के बच्चे अगर से बीमार हो तो कैसा लगेगा आपको, आप सोचिए। तो चुपचाप सोया हुआ था, मतलब इस तरह से सोया हुआ था ना कि वो बहुत बीमार है। तो अभी जाके जब
उसका मेडिसिन पड़ा, मतलब एंटीबायोटिक भी दिया गया। उसके बाद ये अभी काफी ठीक है, तो अभी मुझे लग रहा है कि कुछ काम करे। और मिथुन मुझे तब से बोल रहा है कि ऐसे मत बैठो, ऑस्कर ठीक है, अभी गणपति के लिए तैयारी करनी है। तो अभी हम जा रहे हैं उस घर में, हमारे खुद के घर में, जहाँ पे और भी कुछ सामान हमें रखना है। ऐसे कुछ दृश्य तभी देखने को मिलता है जबकि हम कहीं पे घूमने जाते हैं। पर आज हम ये सारे ट्रॉली वगैरह की जरूरत नहीं है, तो ये रखने जा रहे हैं हमारे घर पे। खाली है एक्चुअली ये। मैं मिथुन को बोल रही थी कि इसके अंदर कुछ डाल के फिर लेके चलते हैं, तो कुछ सामान और भी कम होगा ना। फिर के नहीं, कल जाके लेके आएंगे। अभी फिलहाल तो इसे कर दो। अभी रात हो गया ना। हाँ वही। Your sweetness could reach everyone. There be no wars. सारे पेपर्स नीचे गिर गया। ऐसे कोई लाता है सही से प्लास्टिक में अलग से लेना चाहिए था, और ये जो टब है इसे अलग से लेना चाहिए था। जल्दी का काम ऐसा ही होता है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि घर के अंदर एक भी बल्ब नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त तो है, पर छोड़ दो, वो देखे फायदा नहीं है। अभी वो ट्रॉली वगैरह पर अंदर लाओ और चलो। Dreaming of you. एक्चुअली अभी तक मेरे बिल्कुल ऑपोजिट में वो जो बिल्डिंग्स है, वहाँ के एक नेबर के साथ हमारा बात हो रहा था, मतलब हस्बैंड वाइफ आफ्टर डिनर जो स्लो वॉक होता है उसके लिए निकले थे। तो हमें देखा, तो बहुत टाइम तक हमने बात की, बहुत अच्छा लगा। मेनली एक डिस्कशन होता है ना कि यहाँ का प्रॉपर्टी का डील, यहाँ का क्या है, किसका ज़मीन है, उस पर क्या क्या एग्रीमेंट किया है, ये सारे बोरिंग बातें कर रहे थे। और मैं तो थोड़ा सा आंटी के एज के थे, तो मैं तो उनके साथ ही बात कर रही थी। और ये लोग बोरिंग सारे प्रॉपर्टी को लेके बात कर रहे थे। किसके नाम पे है, बिल्डिंग बन गया, अभी ये जमीन किसके नाम पे थे, किस किस का साइन वहाँ पे मिला है, किस किस का साइन नहीं मिला, बाद में जाके कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं, ये सारी बोरिंग बातों पे पूरा बिता दिया टाइम। ये सारी बात बोरिंग है तुम्हारे लिए। तुम भूत जैसे दिख रहे हो, देखो अपने फेस पे पूरा टॉर्च मार रहे हो। तो यहाँ पे सारे लोग खा पी के सो गए। दो एक फैमिली अभी थोड़ा सा आफ्टर डिनर वर्क कर रहे हैं, और हम तो बिना डिनर के वर्क कर रहे हैं। और हम डिनर करेंगे भी नहीं आज। हाँ, आज डिनर नहीं करेंगे। जब आप थोड़ा सा टेंशन में हो, थोड़ा सा मन खट्टा हो ना, उस टाइम अगर आप खाओगे तो वो हजम नहीं होता। तो इसलिए आज हम डिनर नहीं करेंगे। पर कल सुबह अगर सब कुछ ठीक ठाक रहे तो कल सुबह से एकदम गणेश पूजा की तैयारी शुरू। तो अभी शोमाली तीनों बच्चों के साथ मजा कर रही है। हाँ? ये तीनों ठीक, तो मेरा मजा दुगना तिगना चौगना जो भी होता है, जो भी हिसाब लगा तो वो हो जाता है, बस और कुछ नहीं चाहिए। पर एक चीज है, फेस्टिव सीजन है, फंक्शन है घर में, तो इस टाइम में सब खुश रहे, हेल्दी रहे, बस इतना ही। पर आज ऑस्कर का वो चीख वो मैं भूल नहीं पा रही हूँ। पर थैंक गॉड कि डॉक्टर अश्विन ने ये डिसीजन ली कि उसे सेंसलेस नहीं करना है। उसे कान का कंडीशन खराब है, पर इतना भी खराब नहीं कि सेंसलेस करके वो किया जाए। तो अभी इसलिए ऑस्कर यहाँ पे उछल कूद, काफी टाइम तक दर्द थोड़ा सा था। एंटीबायोटिक का ये रात को सेकेंड डोज पड़ा ना, अभी वो काफी ठीक है। तो चलिए जो भी है, कल शुरू करते हैं और एक नया दिन, और वो भी गणेश जी के सेवा के लिए क्या क्या कर सकती हूँ इसके तैयारी के साथ, और आपके साथ इसका ब्लॉग भी आएगा। तो आई होप कि सब खुश रहे, अच्छे रहे, मजे से रहे, और गणेश पूजा में ढेर सारे एंजॉय करे, और गणेश जी का जितना हो सके सेवा करे, जितने भी दिन हमारे घर में रहने वाले। तो चलिए अब इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। I think I like it how it